जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अगस्त के माह में 6 ग्रहों का परिवर्तन होगा और ये 6 शुभ ग्रह समसप्तक योग का निर्माण करेंगे। कुछ राशियों के लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होने वाला है। वैसे तो देखिए अच्छी बात यह है कि जब भी कोई ग्रह ऐसे बदलते हैं, ग्रहों की कोई युति होती है तो किसी के लिए बहुत अच्छा होता है और किसी के लिए परेशानियां आती हैं। लेकिन ये जो राजयोग बन रहा है ये लगभग हर राशि के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन 7 राशियों के लिए बिल्कुल इतिहास बदलने वाला ये गोचर रहेगा। बड़े धन लाभ भी आपको होंगे और जो भी आपकी पुरानी मनोइच्छाएं हैं वो पूरी होने का समय रहेगा। तो संपूर्ण चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी वो भाग्यशाली राशियां हैं और क्या कुछ आपको उपाय करने हैं, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो 1 अगस्त का जो दिन है यानी अगस्त महीने की शुरुआत 6 बड़े ग्रह ये अपनी राशियां परिवर्तित कर रहे हैं। राहु, बुध और शुक्र ये मित्रवत संबंधों के साथ रहेंगे। तीनों ही बहुत विशाल अपना प्रभाव रखते हैं। राहु जैसा ग्रह खासकर अगर शुभ प्रभाव देने आ जाए तो ये रातों रात रंग को भी राजा बना देता है। वहीं गुरु और चंद्रमा का गज केसरी राजयोग होगा केतु के साथ में। पूरे अगस्त माह ये प्रभाव बना रहने वाला है। तो 1 अगस्त का जो समय रहेगा, कोई भी काम की आप शुरुआत करते हैं, कोई घर की नींव आपको डालनी है, किसी भी मांगलिक कार्यों की ओर जाना है तो ये बहुत ही शुभ रहेगा। और अगस्त माह में जो बच्चे जन्म लेते हैं या जन्म होने की तरफ जाते हैं वो अपने लिए भी और अपने पूरे परिवार के लिए नितांत भाग्यशाली होने वाले हैं। शुक्र ग्रह जो कि सौंदर्य के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं, जो भी भव्यता होती है जीवन की वो देखी जाती है शुक्र से। शुक्र प्रेम के भी कारक हैं और इनका बुध के साथ में आना, बुध जो कि वाणी और व्यापार के कारक बन जाते हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति है। और इन दोनों के साथ जब केतु आएंगे तो इन ग्रहों का मिलन ये अचानक से भाग्य को चमकाने वाला है। तो आज बात कर रहे हैं 7 राशियों की। इन 7 राशियों में जो सबसे भाग्यशाली राशि रहने वाली है वो रहेगी धनु राशि, क्योंकि धनु राशि के लिए बिल्कुल एक राजा जैसा राजयोग, किस्मत को चमकाने वाला राजयोग ये होगा। आपकी राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं और ये जब ये आ जाएंगे सौम्य ग्रह चंद्रमा के साथ में तो ये बड़ी ही मजबूत स्थिति होगी। और आप देखेंगे कि अगस्त माह में शुरुआत थोड़ी धीमी बेशक रहे, लेकिन जैसे जैसे ये माह बढ़ता है लाभ की नई स्थितियां बनेंगी आपके व्यापार व्यवसाय के लिए और आपके वर्क प्लेस के लिए जहां आप काम कर रहे हैं। जीत के दिन रहेंगे। इस समय आपका जो विश्वास है वो खुद पर बढ़ेगा, आप मेहनती भी रहोगे और बड़े डिसीजन लोगे जिसकी वजह से आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। अचानक से धन प्राप्ति के, बड़े धन लाभ के संकेत भी ये समय दे रहा है। और मेहनत तो आपके भीतर रहेगी ही, लेकिन जो आपका स्वभाव है वो मेहनती ही है। धनु राशि जब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं तो निश्चित ही फिर वो करके छोड़ते हैं। लेकिन आपके कामों को जो स्थायित्व देगा, जो आपको जोश देगा, वो देवगुरु बृहस्पति के कारण होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तब भी शुक्र की स्थितियां मजबूत हैं और नए प्रेम की संभावनाएं जीवन में प्रबल होंगी। इस कड़ी में जो दूसरी भाग्यशाली राशि है वो कन्या राशि है, जिनके लिए ये गोचर ग्रहों का ये परिवर्तन बहुत ही शानदार रहेगा। आपके राशि स्वामी बुध, आपके भाग्य के स्वामी शुक्र, इनके साथ राहु का आना ये आपकी पर्सनालिटी में एक ज़बरदस्त निखार पैदा करेगा। इस समय आप जो बात चाहोगे, जो बात आप कहोगे वो निश्चित ही पूरी होगी। आप 1 कदम चलोगे तो भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको 2 कदम आगे लेकर जाएगा। और जिस भी व्यापार में आप हैं अच्छा मुनाफा आपको वहाँ से मिलेगा। कुछ मल्टीपल रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे जिससे आप अच्छा पैसा कमा सकें। और कम से कम पैसे की वजह से तो अगस्त के महीने में आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए। वहीं चर्चा कर लेते हैं मेष राशि की, जिनके लिए धन भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं और ये आपके केंद्र के भी स्वामी होते हैं। वहीं धन के जो कारक हैं, मांगलिक कार्यों के कारक, विद्या बुद्धि के कारक देवगुरु बृहस्पति इनके बिल्कुल सामने बैठे हैं। तो भाग्य से अचानक मनी रिसोर्सेज बनना, धन लाभ होना ये तय रहेगा। ऐसी ऐसी कारक बनेंगे, ऐसी ऐसी जगह से आपको पैसे की बचत होगी जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो। कोई भी प्रॉपर्टी की डील आप करना चाहते हैं या बिजनेस को आगे ले जाने की बात है, एक्सपेंशन की तरफ ले जाना है, तो ये सारे काम आपके बनेंगे और बहुत तेज गति से आपके काम बनते चले जाएंगे।
अगली राशि है मिथुन राशि, जिनके जो चंद्रमा है वो धन के स्वामी होते हैं और देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठकर ये गज केसरी राजयोग का निर्माण करेंगे। साथ ही आपकी कुंडली में हंस महापुरुष राजयोग भी बनेगा। आपकी जॉब की स्थितियां देखें या बिजनेस को देखें तो ये मजबूती की तरफ जाएंगी और लोन वगैरह अगर आपने ले रखा था तो इस समय आप उसे चुका पाएंगे, या खुद आपने किसी से पैसा किसी को दिया है तो भी अच्छी स्थितियां बनती हैं। अगर आपकी कुछ प्लानिंग है नया काम शुरू करने की तो आपको मुनाफा रहेगा, जिससे आप अपनी इच्छाएं भी पूरी कर लोगे और काफ़ी हद तक सेविंग भी कर पाओगे। बात कर लेते हैं अगली राशि की, जो कि है कर्क राशि। आपकी राशि में गुरु श्रेष्ठ फल देने वाले होते हैं और आपके जो राशि स्वामी हैं चंद्रमा, जब इन्हें देवगुरु बृहस्पति का साथ मिलेगा तो बिल्कुल प्रबल राजयोग की स्थितियों का निर्माण होगा। आपको कुछ नए ऑफर मिलेंगे, हो सकता है घर बैठे बिठाए कुछ नए अवसर आपके पास आए, किसी की सलाह आपके काम आने वाली है। और यूँ भी आपकी कुंडली में इस साल शश महापुरुष योग बना हुआ है, तो कुछ ना कुछ मांगलिक कार्यों को जन्म देता ये समय नजर आता है। आपने अगर मेहनत की है अब तक सच में, तो उसके पूरे रिजल्ट आपको मिलेंगे, जिसका फ़ायदा स्टूडेंट्स को ज़्यादा रहेगा। तो आपकी मेहनत रंग लाएगी और धन प्राप्ति के लिए भी अगस्त का महीना आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा। और अब देख लेते हैं सूर्य की राशि यानी कि सिंह राशि, जिनके लिए गोचर भाग्यशाली है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आपके धन और लाभ के स्वामी बुध हैं और इनके सामने रहेंगे धन के कारक बृहस्पति, यानी कि लाभ के स्वामी के साथ जो कारक ग्रह हैं आ जाने से लाभ की स्थितियां बलवंती हो जाएंगी। आपके कुंडली में धनाढ्य योग बनेगा, भाग्य से पैसा आएगा और जो भी मेहनत आपने की है उसका पूरा पूरा यश, उस फल की प्राप्ति आपको इस गोचर से होगी। शुक्र और बुध ये प्रेम के भी कारक होते हैं। जब बुध प्रबल होता है तो व्यक्ति की बातों में मिठास आती है और शुक्र आता है तो जीवन में प्रेम की संभावनाएं प्रबल होती हैं। बहुत संभावनाएं हैं, जो पुरानी कुछ दोस्ती चली आ रही है या आपकी जो कुछ कुलीग्स हैं, महिला कुलीग्स हैं या पुरुष कुलीग्स हैं आपके, उनके साथ प्रेम संबंधों की तरफ आप जाएं। इस कड़ी में जो अगली राशि है जिन्हें इस समसप्तक योग से फायदा होगा वो है कुंभ राशि। तो आपके लिए धन और लाभ के जो स्वामी हैं वो देवगुरु बृहस्पति स्वयं हैं और अब ये गोचर करने वाले हैं आपके 11th हाउस में, यानी कि एकादश भाव में केतु के साथ में। एकादश भाव ये बड़ा ही शुभ भाव है कुंडली का। जो भी कुंडली के 12 भाव हैं उसमें 5वां, 7वां, 9वां और एकादश 11वां भाव ये बड़े ही शुभ होते हैं, क्योंकि एकादश भाव ये आपकी मनोकामनाओं का भाव है। क्या आपकी इच्छाएं हैं, क्या आप जीवन से चाह रहे हैं, वो सारी स्थितियां देखी जाती हैं। और ये प्रेम का भी कारक होता है, विवाह का भी कारक होता है, यानी कि जो बहुत समय से कोई आपकी दबी हुई इच्छा है, आपके मन में कोई बात है वो पूरी होगी। एक जो आपका सपना रहा है बहुत समय से वो बिल्कुल साकार रूप में आपके सामने आने वाला है। धन लाभ की स्थितियां तो प्रबल हैं ही, जिस भी व्यापार में आप हैं या भी आप नौकरी की स्थितियों की तरफ जाना चाहते हैं तो भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको मिलेगा। साथ ही पंचम के जो और भाग्य के स्वामी हैं शुक्र, इनका भी सपोर्ट रहेगा बुध के साथ में। शिक्षा के लिए अच्छा है और संतान के लिए अच्छा है, यानी कि जो निसंतान लोग हैं संतान प्राप्ति की संभावनाएं बहुत प्रबल होती हैं अगस्त में। और अगर आप लोग जुड़ते हैं एजुकेशन फील्ड से, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हिस्सा आप बनना चाहते हैं, खुद आप टीचर हैं, खिलाड़ी हैं, कोच हैं या स्कूल का हिस्सा हैं, तो ऐसी सारी स्थितियों में मुनाफे के ये दिन रहेंगे और भाग्य के कारक या कुछ सरकारी योजनाएं ऐसी आ जाएंगी जिनसे आपको फ़ायदा रहे। कुल मिलाकर ये जो योग है ये आपके लिए खुशखबरी लेकर आएगा। और इस कड़ी में जो अंतिम राशि है वो है मीन राशि, जो कि देवगुरु बृहस्पति ही की राशि है। आपके स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। यहाँ देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के साथ होंगे, आपकी वाणी को मधुरता देंगे और बुध जो है आपके व्यापार के कारक बनकर उसे बली करेंगे। इसके अलावा हंस राजयोग का निर्माण होगा आपकी कुंडली में, जो कि हर तरह के व्यापार व्यवसाय में आपको तरक्की देने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र से आप लोग नाम कमाएंगे। वैसे भी जो शिक्षा के क्षेत्र हैं वो मीन राशि में प्रबल होते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ये शिक्षा के ही कारक हैं, ये जीवन में स्थायित्व के कारक हैं। इस गोचर के कारण आपका मांगलिक कार्यों से जुड़ाव होगा। तो अगर बहुत समय से रिश्ते नहीं आ पा रहे हैं या जो बच्चे हो गए हैं विवाह लायक और अभी तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ पाया है, तो इस समय एक मनचाहा जीवन साथी आपको मिलने वाला है। विवाह की या सगाई जैसे मांगलिक कार्यों से आप लोग जुड़ने वाले हैं।
नए प्रेम की संभावनाएं भी इस समय में प्रबल होती हैं। वैवाहिक जीवन के लिए उत्तम स्थितियां रहेंगी। देवगुरु बृहस्पति जब आते हैं तो एक स्थायित्व प्रदान करते हैं, तो चाहे वो प्रॉपर्टी की बात है या रिश्तों की बात है, उसमें अब स्थायित्व आएगा। कहीं भी जो कुछ खटास थी आपके मन में अपने साथी के लिए या उनकी तरफ से कुछ रिश्तों में कमज़ोरी थी, वो सब दूर होकर आप रिश्तों में मजबूती की तरफ जाएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बिल्कुल आप इंजॉय करेंगे इस समय को। और बाकी राशियों के लिए भी ये गोचर कुछ ना कुछ खास सौगात लेकर ही आएगा। किसी को भी इससे डरने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और सभी के लिए जो गोचर है ये और भी ज़्यादा प्रभावशाली बने, इसके लिए आपको सिर्फ 2 उपाय करने हैं। एक तो आप अपने नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर नहाएं। जब आप ऐसे पीले रंग के पानी से नहाते हैं, हल्दी के पानी से नहाते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति ये मजबूत स्थितियों में आते हैं। और दूसरा, जब आप किसी को प्रभावित करने की इच्छा रखें तो हमेशा सौंफ और मिश्री खाकर ऐसे व्यक्ति से आपको मिलना चाहिए, क्योंकि सौंफ जो कि हरे रंग का प्रतीक है, बुध का प्रतीक है, आपकी वाणी का प्रतीक है, और शुक्र के कारण मिठास बढ़ेगी, तो संबंधों में भी आपकी मिठास बढ़ेगी। बाकी इस गोचर का जो परिणाम है वो बहुत ही शुभ होने वाला है। तो ये थी जानकारी समसप्तक योग के बारे में। ईश्वर आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगी तो आप प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर किया करें, और मुझ तक अपना प्यार पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में माता रानी का एक जयकारा ज़रूर लगा कर जाएं। धन्यवाद।